जय मसीह के दोस्तों, यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। पूरब में जितनी बीमारियां पाई जाती थी, कोढ़ उनमें सबसे भयानक बीमारी थी। इसके लाइलाज और संक्रामक प्रकृति के कारण सबसे बहादुर व्यक्ति को भी यह रोग भयभीत कर देता था। यहूदियों में यह बात प्रचलित थी कि कोढ़ होने का एकमात्र कारण पापी के ऊपर परमेश्वर का न्याय प्रकट होना था, और इसलिए इसे प्रहार या परमेश्वर की उंगली भी कहा जाता था। गहरे तक जड़ पकड़ चुका लाइलाज भयंकर मारक यह रोग पाप के चिन्ह के रूप में देखा जाता था। धर्म पद्धति के नियमानुसार कोढ़ी को अपवित्र घोषित कर दिया जाता था। जिस वस्तु को भी कोढ़ी व्यक्ति छूता था वह अपवित्र हो जाती थी। उसके सांस से वायु प्रदूषित हो जाती थी। मृतक के समान उसे मनुष्यों के निवास स्थान से दूर रखा जाता था। यदि किसी व्यक्ति को कोढ़ से पीड़ित होने का संदेह हो जाता तो उससे स्वयं को याजकों को दिखाना पड़ता था, जो यह तय करता था कि वह व्यक्ति कोढ़ी है या नहीं। कोढ़ी घोषित होने पर उसे अपने घर परिवार से दूर रहना पड़ता था। उसे इस्राएलियों की मंडली से पृथक करके दूसरे कोढ़ियों के बीच में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। यहाँ तक कि राजा और शासक भी इससे बचे हुए न थे। एक राजा पर भी यदि इस बीमारी का आक्रमण हो जाता तो उसे भी अपना राजाधिकार छोड़कर समाज से बाहर जाना पड़ता था। अपने दोस्तों और परिवार के लोगों से दूर होकर उसे इस व्याधि के अभिशाप को सहना पड़ता था। उसे अपनी बीमारी के बारे में स्वयं ही बताना होता था। अपने कपड़े फाड़ना और दूसरों को चेतावनी देने के उद्देश्य से अपवित्र चिल्लाना होता था, जिससे दूसरे लोग इस व्यक्ति से दूर भागकर संक्रमण द्वारा फैलने वाली इस बीमारी से बच जाएं। घर से बेघर एक अकेले व्यक्ति के मुंह से दुख भरे शब्दों में आती हुई चिल्लाहट अपवित्र एक ऐसे संकेत थी जो सुनने वालों में भय और घृणा पैदा करती थी। मसीह के सेवकाई के क्षेत्र में इस प्रकार के बहुत से पीड़ित लोग थे, और जैसे ही मसीह के कार्यों की सूचना उन तक पहुंची, उनमें से एक व्यक्ति के हृदय में विश्वास उत्पन्न होने लगा। यदि वह यीशु के पास पहुंच सके तो वह चंगा हो सकता है, लेकिन यीशु को वह तलाश कैसे करे? अपनी दंडित दशा में एकांत में दुखदायी जीवन जीने को मजबूर वह किस प्रकार स्वयं को उस महान वैद्य के सामने लेकर जाएं? और मसीह उसे चंगा करेगा या नहीं? क्या वह भी फरीसियों और वैद्यों के समान ही उसे श्रापित घोषित करते हुए लोगों के निवास स्थानों से दूर रहने की चेतावनी नहीं देगा? वह उन सब बातों के बारे में सोचता रहा जो उसे यीशु के बारे में बताई गई थी। मसीह से सहायता मांगने वाला कोई एक व्यक्ति भी निराश होकर वापस नहीं आया। उस अभागे व्यक्ति ने मुक्तिदाता को खोजने का दृढ़ निश्चय कर लिया। शहरों से दूर निकला हुआ यह व्यक्ति वह किसी पहाड़ी की पगडंडी पर मसीह की राह में आ जाए, या फिर वह मसीह से तब मुलाकात करे जब वह किसी कस्बे के बाहर लोगों को शिक्षा दे रहा हो। परेशानियां तो अनेक थी, परंतु उसकी तो केवल यही एकमात्र आशा बाकी रह गई थी। दूर खड़े होकर वह उद्धारकर्ता के होठों से कुछ शब्द सुनता है। वह देखता है कि यीशु मसीह अपने हाथ रोगियों पर रख रहा है। वह लंगड़ों, अंधों, लकवे के मारे हुओं और अनेक बीमारों से मर रहे लोगों को स्वस्थ दशा में उठते और छुटकारे के लिए परमेश्वर की स्तुति करते दिखता है। उसके विश्वास में जान आ जाती है। निकट जाकर वह सुन रही भीड़ के निकट पहुंच जाता है। उस पर लगे प्रतिबंध, लोगों की सुरक्षा और लोगों की प्रतिक्रिया का भय सब एक साथ उसके दिल से निकल जाता है। वह तो केवल चंगाई की धन्य आशा के विषय में सोचता है। वह तो एक घृणित तमाशा बन चुका है। बीमारी ने भयानक घाव बोला है और सड़ता हुआ उसका शरीर भयानक दिखाई दे रहा है। उसे देखते ही लोग पीछे की ओर भागने लगे। कोढ़ी से बचने के लिए भयभीत होकर लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। कुछ लोगों ने उसे यीशु के पास आने से रोकने का व्यर्थ प्रयास किया। कोढ़ी ने ना तो उनकी बात ही सुनी, ना ही उनको देखा। उनकी घृणा का उस पर कोई असर होता दिखाई नहीं दिया। वह तो केवल परमेश्वर के पुत्र को देख रहा था और केवल उसी की वाणी सुन रहा था जो मृतकों में जान डाल सकता था। यीशु के निकट आकर उसने स्वयं को मसीह के कदमों में यह कहते हुए डाल दिया, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मत्ती 5:2। यीशु ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। मत्ती 5:3। और अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। तुरंत ही उस कोढ़ी में एक परिवर्तन आया। उसका रक्त स्वास्थ्य, उसकी नाड़ी चैतन्य
और उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गई। अस्वाभाविक सफ़ेद त्वचा कोढ़ के दाग गायब हो गए और उसकी त्वचा एक बच्चों के समान हो गई। यदि याजकों को कोढ़ी के चंगे होने की जानकारी हो जाए तो मसीह के प्रति उनकी घृणा के कारण एक पक्षपातपूर्ण फैसला आने की संभावना बढ़ जाती। यीशु की इच्छा थी कि निष्पक्ष निर्णय सुनाया जाए, इसलिए इस चंगाई के बारे में कोई अफवाह फैलने से पहले ही यीशु ने उस व्यक्ति से कहा कि अपनी चंगाई के विषय में किसी को बताने से पूर्व वह भेंट लेकर सीधे मंदिर में जाकर अपने आप को याजकों को दिखाए। भेंट स्वीकार करने से पहले याजक को यह आवश्यक था कि भेंटकर्ता की जांच करके यह घोषित करे कि वह पूर्णतया चंगा हो गया है। इसकी जांच की गई। जिस याजक ने उसे समाज से बाहर निकल जाने का आदेश दिया था वही उसके चंगे होने की घोषणा भी करता था। चंगाई प्राप्त व्यक्ति को पुनः अपने घर और समाज में स्वीकार किया गया। उसने जाना कि स्वास्थ्य का वरदान बहुमूल्य था। उसने पुनः पौरुष प्राप्त करने और परिवार में स्वीकार किए जाने का आनंद मनाया। किसी को न बताने की मसीह की चेतावनी के बावजूद वह अपनी चंगाई के विषय में स्वयं को रोक न सका और आनंदित होता हुआ वह उसकी प्रशंसा करता चला गया जिसने उसे चंगाई प्रदान की थी। जब यह व्यक्ति यीशु के पास आया था वह कोढ़ से भरा हुआ था। कोढ़ का जहर उसके पूरे शरीर में फैला हुआ था। चेलों ने प्रयास किया कि कोढ़ी व्यक्ति यीशु को छूने ना पाए, क्योंकि एक कोढ़ी जिसको छूता था वह भी अशुद्ध हो जाता था। परंतु कोढ़ी को छूने से यीशु में कोई दोष नहीं आया। कोढ़ जाता रहा। पाप के कोढ़ के बारे में भी यही बात है। पाप की गहराई तक बैठा, मृत्यु कारक और इलाज के लिए मनुष्य की शक्ति से परे है। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ अयोग्य नहीं, केवल चोट और कोड़े की मारे के चिन्ह और सड़े हुए घाव है जो ना दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। इसे 1:5 और 6। परंतु यीशु जब मानवता के बीच रहने के लिए आया तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं पाया गया। उसकी उपस्थिति पापियों के लिए चंगाई प्रदान करने वाली समर्थ थी। जो कोई उसके चरणों में यह कहते हुए गिरेगा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, उसे यही उत्तर मिलेगा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। चंगाई के कुछ उदाहरणों में यीशु ने उस विनती को तुरंत ही स्वीकार नहीं किया जिसके लिए निवेदन किया गया था। चंगाई के कुछ उदाहरणों में यीशु ने उस विनती को तुरंत ही स्वीकार नहीं किया जिसके लिए निवेदन किया गया था, लेकिन कोढ़ की चंगाई के संबंध में प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार की गई। जब हम सांसारिक आशीष मांगते हैं तो उत्तर देरी से आ सकता है या फिर परमेश्वर हमें कुछ और दे सकता है, किंतु जब हम पाप से छुटकारा चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की इच्छा है कि पापों से शुद्ध करके हमें अपना बच्चा बनाए और एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। गलातियों 1:4। और हमें उसके सामने जो हियब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा वह पाया है। 1 यूहन्ना 5:14-15। यीशु ने पीड़ित और भारी चिंतित तथा ऐसे इंसानों की ओर देखा जिनकी आशाएं निराशा में बदल गई थी और जो सांसारिक आनंद के साथ आत्मा की प्यास को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। यीशु ने शांति पाने हेतु उन सबों को अपने पास बुलाया। परिश्रम करने वालों को उसने कोमलता से बुलाया। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मत्ती 11:29। इन शब्दों के द्वारा मसीह समस्त मानव जाति से बातें कर रहा था, चाहे वे उससे जानते हों या नहीं। सब थके और बोझ से दबे हुए हैं। सब ऐसे भारी बोझ से दबे हुए हैं जिसे केवल मसीह ही दूर कर सकता है। सबसे भारी बोझ जो हम उठा रहे हैं वह पाप का बोझ है। यदि हमें इस बोझ को उठाने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो वह बोझ हमें दबा देगा, लेकिन पाप रहित मसीह ने हमारा स्थान ले लिया है। यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह 53:6। उसने हमारे दोष अपने ऊपर ले लिया है और वह हमारे थके हुए कंधों से बोझ उतार लेगा। वह हमें विश्राम देगा, चिंता और दुखों का बोझ भी उतारेगा। अपना सारा बोझ उसी पर डालने के लिए वह हमें आमंत्रित करता है, क्योंकि वह हमें अपने हृदय में लिए फिरता है। हमारे कुल का बड़ा भाई परम प्रधान परमेश्वर के सिंहासन के पास है।
वह प्रत्येक उस आत्मा को देखता है जो अपने चेहरे को उसकी ओर फेर कर उसे मुक्तिदाता के रूप में देखता है। वह अनुभव से जानता है कि मानव की कमजोरियाँ क्या हैं, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारी आजमाइशों की शक्ति कहाँ है, क्योंकि वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। परमेश्वर के लड़खड़ाते बच्चों, वह तुम्हें देख रहा है। क्या तुम्हारी परीक्षा हो रही है? वह छुटकारा देगा। क्या तुम दुर्बल हो? वह शक्ति देगा। क्या तुम अज्ञानी हो? वह तुम्हें समझाएगा। क्या तुम बीमार में हो? वह चंगा करेगा। वह तारों को गिनता और फिर भी वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर मरहम पट्टी बनता है। भजन संहिता 147 का 3। आपकी चिंताएं और कठिनाइयां चाहे जो भी हों, उन्हें यहोवा के सामने खोल दीजिए। आपकी आत्मा को सहन शक्ति मिलेगी। आपकी शर्मिंदगी और परेशानियों को सुलझाने की राह खुलेगी। जितना अधिक आप स्वयं को दुर्बल और असहाय समझते हैं, आप उतना ही अधिक उसकी सामर्थ्य में शक्ति प्राप्त करेंगे। बोझ जितना अधिक भारी होगी, उससे हमारे बोझ उठाने वाले प्रभु पर डालने से उतना ही अधिक अन्य विश्राम प्राप्त होगा। परिस्थितियां मित्र को जुदा कर सकती हैं। हमारे और उनके मध्य में चौड़े समुद्र का अशांत जाल बह सकता है, लेकिन कोई भी परिस्थिति और कोई भी दूरी हमारे उद्धारकर्ता से हमें दूर नहीं कर सकती है। हम जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, वह हमें सहारा देने के लिए, स्थिर करने के लिए और प्रोत्साहन देने के लिए सदैव हमारे दाहिने हाथ की ओर है। माँ के प्यार से भी अधिक महान प्रेम प्रभु अपने बचाए हुए लोगों से करता है। उसके प्रेम में विश्राम करना और यह कहना कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा क्योंकि उसने अपना जीवन मेरे लिए दिया है, हमारा सौभाग्य है। मानवीय प्रेम बदल सकता है, लेकिन मसीह का प्रेम बदलना नहीं जानता है। जब हम मदद के लिए उसकी दुहाई देते हैं तो बचाने के लिए उसका हाथ आगे बढ़ जाता है। चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए, तब भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टालेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है, उसकी यही वचन है। ऐसे 54:10। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ दिखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। मत्ती 14:13-14। प्रभु आपका आशीष दे। आमीन।